गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 दोनों एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोण मापक की मदद से निम्न कोणों को मापिए। कोण मापक जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा होता है उसको कोण मापक कहते हैं, और इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर। तो उस प्रोट्रैक्टर की मदद से हमें जो बुक में कोण दिए हुए हैं उनको एक एक करके मापना है और उनकी माप यहाँ लिखनी है। तो सबसे पहले जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर का जो सूरज के बीच में जो पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे और उससे जाने वाली लाइन को इस पर मिलाएंगे, ऊपर इसके ऊपर रखेंगे और ये देखेंगे कि उसकी एक ये किरण कहाँ जाती है। तो उस जगह देखेंगे तो वो 120 पर जाकर मिलेगी, तो ये एंगल 120 अंश का हो गया। इसी प्रकार से ये एंगल इस तरफ बना हुआ है, तो यहाँ पर सन का पॉइंट रखेंगे, सूर्य का, वहाँ पर उसमें सूर्य जो बना हुआ है चांदी में उसका पॉइंट यहाँ रखेंगे और उससे गुजरने वाली लेफ़्ट साइड की लाइन को इसके ऊपर रखेंगे, अध्यारोपित करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि यह किरण कहाँ जाकर मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि ये किरण जाकर 115 अंश पर जाकर मिलती है, तो ये 115 अंश का कोण हो जाता है। नेक्स्ट, ये घड़ियाँ दी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन है, दी गई घड़ियों की सुइयों से बनने वाले कोणों को मापिए। देखिए, घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई, एक पूरे चक्कर में 360 अंश घूम जाती है, क्योंकि किसी भी कोई भी घूमने वाली चीज़ है और उसका अपनी धुरी पर जब वो एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वह 360 अंश कोण से घूम जाती है। तो 360 अंश को अगर हम इन 12 नंबरों से विभक्त करें तो 12 से 360 को अगर हम बांटें तो 30 अंश आता है। दैट मीन्स कि किन्हीं भी दो खानों के बीच में 30 अंश का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये कितने खाने हैं इनके बीच में, 1 और 2, ये दो खाने हैं इनके बीच में, इसलिए इनके बीच में 30 और 30 60 अंश का कोण हो गया। और इनके बीच में कितने खाने हैं, ये यहाँ पर 7 पे और यहाँ पर ये 12 में, 12 में से 7 गया तो 25 बचे, 12 में 7 गया तो 5 बचे और 5 का गुणा हम 30 में करेंगे तो 30 पंजे 150। ये सभी हर एक में, ये हर एक खाने हर दो खानों के बीच में 30-30 अंश का कोण बनता है, प्रत्येक दो खानों के बीच में। इसलिए यहाँ पर ये 5 खाने बनते हैं, 30 का 5 में गुणा करेंगे 150। यहाँ पर 2 खाने बनते हैं तो 30 का 2 में गुणा, 30 दूनी 60 अंश। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। निम्न कोणों को उनके परिमाण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ इन कोणों के परिमाण दिए हुए हैं, जैसे कि पहला 0 डिग्री यानी कि 0 अंश, इसको हम 0 कोण में वर्गीकृत करेंगे। ये 20 अंश है, यानी कि 0 और 90 अंश के बीच में जितने भी कोण आते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं, तो ये न्यून कोण हो गया। 30 अंश, ये भी 0 और 90 के बीच में आ रहा है तो न्यून कोण हो गया। और ठीक 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। अब ये 135 है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो 90 और 180 के बीच में आने वाले कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। ऐसे ही 180 अंश, ये एग्जैक्ट 180 अंश है इसलिए ये ऋजु कोण कहलाता है। 200 डिग्री, अब 180 से ऊपर और 360 से नीचे वाले कोणों को हम बृहद कोण की श्रेणी में रखते हैं, तो इसलिए ये बृहद कोण की श्रेणी में वर्गीकृत हो जाता है। 225 अंश, ये भी 180 से 360 अंश के बीच में आता है, इसलिए इसको बृहद कोण कहते हैं। और ये 300 अंश है, ये भी 180 से 360 अंश के बीच में आता है, इसलिए ये बृहद कोण की श्रेणी में आता है। फिर 360 अंश एग्जैक्ट 360 अंश है, इसलिए ये संपूर्ण कोण हो गया। तो इस प्रकार से कोण 7 प्रकार के हो गए, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। 4 प्रकार के तो यही हो गए, न्यून कोण, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। फिर ऋजु कोण 5वां और बृहद कोण 6वां और 7वां संपूर्ण कोण। तो कुल मिलाकर कोण 7 प्रकार के होते हैं, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण। नीचे दी गई मापों के कोण बनाइए। आपको ये कोण बनाने हैं 45 अंश का। सबसे पहले हम चांदी को यहाँ रखेंगे और सन का जो पॉइंट है वो यहाँ उस पर, मतलब इस लाइन को पहले खींचेंगे। लाइन को खींचने के बाद सन का पॉइंट यहाँ रखेंगे। अब हमें 45 का बनाना है, तो इस साइड में हम देखेंगे 45 अंश का खाना किधर आ रहा है। तो 45 अंश का इधर ऊपर आता है यहाँ
45 अंश, तो इससे इसको मिला देंगे किरण को और यहाँ पर 45 अंश लिख देंगे और इस कोण का नाम दे देंगे ABC, या कुछ भी दे सकते हैं हम एल्फ़ाबेटिकली, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें PQR भी लिख सकते हैं, LMN भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 डिग्री। 135 डिग्री के लिए भी ऐसे ही करेंगे। पहले एक किरण खींचेंगे नीचे, किरण के अंत्य बिंदु पर हम जो सूर्य का मध्य बिंदु है उसे रखेंगे यहाँ पर चांदी की सहायता से, और ये देखेंगे कि 135 अंश जो है किस किरण पर जाकर मिलती है। तो उसमें किरणें निकली हुई हैं काफ़ी इस तरह से। तो आप ये देखेंगे कि 135 अंश वाली किरण कौन सी है। 135 अंश पे जाके मतलब 130 और 140 के बीच में आप 5 खाने गिन लीजिए। 130 के आगे 31, 32, 33, 34, 35, 135 अंश ये हो जाएगा और 135 अंश आप यहाँ लिख देंगे और इस कोण का नाम डाल देंगे XYZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार पश्चिम दिशा में जा रही है, अगर वह अपनी बाईं ओर संपूर्ण कोण घूमकर चले तो किस दिशा में जाएगी। ये दिशाएं हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम दिशा में जा रही है, इधर जा रही है कार, तो वो घूमकर अपनी उसी दिशा में वापस आ जाती है बाईं ओर घूमकर। तो यहाँ से घूमती है बाईं ओर घूमकर वो संपूर्ण कोण घूमकर चले तो वह किस दिशा में आ जाएगी। संपूर्ण कोण का अर्थ हो गया 360 अंश। 360 अंश जब वो घूमती है तो वो अपना पूरा एक चक्कर कर लेती है। तब एक चक्कर पूरा करके जब वो लौटेगी तो वो अपनी पश्चिम दिशा में पुनः आ जाएगी। तो यदि कार बाईं ओर एक संपूर्ण कोण घूमकर चले तो वह पश्चिम दिशा में ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें B अंश ये दिया हुआ है और इधर का जो दिया हुआ है 60 अंश है। ये दोनों ही कोण सरल रेखा पर आधारित हैं, सरल रेखा पर बने हुए हैं। तो कोण AOB में, ये AOB में यहाँ हम लिखेंगे रैखिक युग्म कोणों से B + 60 = 180। ये B और ये 60, ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर स्थित हैं, इसलिए हम इनको रैखिक युग्म के कोण कहते हैं क्योंकि एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं और इनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो B + 60 = 180 अंश, देन B = 180 - 60, प्लस 60 इधर आके -60 हो जाएगा, B = 120 अंश आएगा। तो B का मान 120 अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कोण तथा उसका संपूरक एक दूसरे के बराबर हैं, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना वह कोण X है, तो X का संपूरक कोण बराबर 180 अंश - X अंश, क्योंकि किसी भी कोण का संपूरक कोण उस 180 में से उसे घटाने पर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम 50 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो 180 में से 50 घटा दीजिए तो 130 अंश इसका संपूरक कोण होगा। तो इसलिए हमने x माना है, तो इसका संपूरक कोण 180 में से x को घटाने पर प्राप्त होगा, तो 180 अंश - x अंश हो गया। प्रश्नानुसार ये दोनों ही कोण एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए x = 180 अंश - x, और इनको हम सॉल्व करेंगे। ये -x इधर आके +x हो जाएगा। x + x = 180, देन 2x = 180 डिग्री, देन x = 2 का डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, तो x = 90 डिग्री आ गया। कोण की माप 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों के आधार पर 5x के संपूरक की गणना कीजिए। 5x इसके संपूरक की गणना कीजिए। 5x का संपूरक कोण 7x है, क्योंकि 7x और 5x दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए 5x का 7x है और 7x का 5x संपूरक है, तो ये एक दूसरे के संपूरक हैं। तो 5x का संपूरक यहाँ 7x है, तो यहाँ पर हमें 5x के संपूरक की गणना करनी है तथा संख्यात्मक मान भी उसका लिखना है। तो इसके लिए पहले हम इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये रैखिक युग्म के कोण हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे रैखिक युग्म कोणों से 7x + 5x, इन दोनों को ऐड करेंगे बराबर 180 अंश के, क्योंकि रैखिक युग्म कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 7x 5x 12x हो गए, 12x = 180 डिग्री, देन x = 12 का डिवाइड करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो 5x का संपूरक बराबर 7x होता है, तो 5x का संपूरक बराबर 7 × 15, x की वैल्यू लगा देंगे, 105 डिग्री आंसर आएगा। और इसी के साथ ये दोनों एक्सरसाइजेस फिनिश होती हैं 9.1 एंड 9.2। थैंक यू वेरी मच।